बताइएगा अनिल अग्रवाल जी। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। आज रिपब्लिकन नेशनल न्यूज चैनल से मैं राशिद जमाल सिद्दीकी और मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल अग्रवाल जी, जिनसे एक मुलाकात करना है नगरीय निकाय चुनाव को लेके। आपका बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल जी आज रिपब्लिकन नेशनल न्यूज चैनल में। और चूंकि नगरीय निकाय चुनाव सामने है और सब कुछ हो चुका है और गंडई नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए सुना हूं कि आप भी दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी का तो ऐसा है कि लगातार 30 वर्षों से काम कर रहा हूं पार्टी का, तो हर एक कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि मुझे ही मौका मिले, क्योंकि लगातार संगठन का काम करते करते एक अनुभव तो है। अगर पार्टी ने मौका दिया तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। ये भी सुनाई दिया था कि बहुत कम उम्र में आप डॉक्टर रमन सिंह जब लोकसभा चुनाव राजनांदगांव लोकसभा से लड़े थे तो आप बहुत कम उम्र थी उस वक्त आपकी, और उनके आप संसद प्रतिनिधि भी बने थे। जी हाँ, ये जब डॉक्टर साहब जब लोकसभा का चुनाव लड़े 1999 में, और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ गंडई में अपना सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया था। और सांसद प्रतिनिधि नियुक्ति के बाद कॉलेज के लिए वहाँ पर सबसे पहला बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए मेरे ही कहने में उन्होंने दिया था, जिससे कि वह जगह आज कॉलेज के लिए चिन्हांकित हुई। और भी भाजपा में लगातार जी, मैं 1994 में विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में लगातार आंदोलन धरना होते रहे हैं। मेरे ऊपर बहुत सारे केस अजीत जोगी जी के समय में भी हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री जी के समय में भी, और लगातार पार्टी के लिए काम करने की जो इच्छा थी राष्ट्रवाद से उत्प्रोत होकर के मैंने वो काम किया है। मैं 1994 में विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष रहा हूँ। फिर मैं युवा मोर्चा का भी अविभाजित मंडल छुगदान का भी अध्यक्ष रहा हूँ। अभी उसके बाद 2 बार अविभाजित राजनांदगांव जिले का युवा मोर्चा का 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद अविभाजित छुगदान मंडल का महामंत्री भी रहा हूँ। नया नवीन मंडल गंडई का मंडल अध्यक्ष रहने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही मुझे अविभाजित राजनांदगांव जिले का जिला मंत्री का भी दायित्व संगठन ने विश्वास जताते हुए दिया है। अभी वर्तमान में मैं जिले का उपाध्यक्ष भी हूँ। जी हाँ, उसका भी अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ मुझे 2 बार सांसद प्रतिनिधि बनने का मौका मिला। एक बार परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, दूसरी बार परम आदरणीय श्री मधुसूदन यादव जी का। इनका भी मुझे सांसद प्रतिनिधि बनने का मौका मिला। एक सबसे पहली बात यह है कि नगर पंचायत अध्यक्ष, एक नगर अध्यक्ष बनने के लिए तो ये जरूरी है कि लोगों से मेल मुलाकात, जो संबंध आपके हैं, जो दिखाई देता नगर में, क्योंकि इसी नगर में मैं भी रहता हूँ, कुछ उपलब्धियां ऐसी तो होंगी इस नगर के लिए जो आपने किया होगा। क्योंकि नगर में निकलना है, नगर पंचायत के चुनाव में जब आदमी निकलता है तो वोट अपने लिए मांगने जाएगा। पहले आप दूसरों के लिए मांगते थे, अगर टिकट मिला तो अब आप अपने लिए मांगेंगे, तो लोग पूछेंगे भी कि आपने इस नगर के लिए क्या क्या अपनी उपलब्धियां बताइएगा। तो क्या क्या उपलब्धि इस नगर की? मेरे मंडल अध्यक्ष रहते में परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का आगमन हुआ, और तभी उन्होंने जिले का तहसील का मांग पूरा किया था। किस्मत से सरकार बदल गई, इसलिए वह काम रुक गया था, लेकिन मेरे मंडल अध्यक्ष रहते में ही उन्होंने तहसील का घोषणा मेन चौक गंडी में किया था। दूसरी बात, मेरे मंडल अध्यक्ष के कार्यकाल में परम आदरणीय अभिषेक सिंह जी तत्कालीन सांसद हुआ करते थे। जब व्यापारियों का दुकान जला तो सबसे पहले उनके साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति अनिल अग्रवाल था, और आदरणीय विक्रांत सिंह जी के नेतृत्व में उनसे संपर्क कर मैंने व्यापारियों की पीड़ा रखी, और उस समय जो उनको सहायता राशि प्राप्त हुई वह अविस्मरणीय है। क्योंकि ऐसे मौके में मैंने व्यापारी भाइयों का साथ दिया जिस समय वो बहुत तकलीफ में थे। व्यापारियों के लिए हमेशा मैं खड़ा रहा। रही बात सतत संपर्क की, तो मेरा हफ्ते में एक बार बिल्कुल वार्ड नंबर 1 से 15 तक के लगातार दौरा रहता ही है, और किसी न किसी बहाने से मैं जनता के संपर्क में रहता हूँ। और स्कूल हो, स्कूल के समय से कॉलेज के समय से मैं लगातार सांस्कृतिक भी आंदोलनात्मक भी सारी गतिविधियों में मेरी सहभागिता रहती है। चाहे वह राम रहीम उस कमेटी की बात हो, चाहे आज प्रेस क्लब के संरक्षक की बात हो, चाहे समाज के अध्यक्ष की बात हो। मैंने अपना
हमेशा से जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए मैंने अपना समय दिया है। ऐसे कहा जाता है खासतौर से भाजपा के, मैं एक छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता क्योंकि नेशनल बात करता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और भी जगह है कि एक चीज़ यही कही जाती है कि मुसलमान भाजपा के साथ नहीं, भाजपा को वोट नहीं देता। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं यह तो नहीं कहूँगा कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता। मेरे दो मित्र, एक जावेद खान जी, दूसरा गुलशेर खान जी, जिन्हें गंडई में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जता करके टिकट दिया था और दोनों के दोनों शानदार जीत किए थे। और उनके शानदार जीत को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं बाकी जगह की बात नहीं करता, मैं गंडई की बात करता हूँ। मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है क्योंकि मेरे हर समाज से संबंध रहे हैं, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मेरे सब समाज से संबंध अच्छे रहे हैं और बहुत सारी जगह में वोट संबंध के नाते भी प्राप्त होता है। तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि नगर के जो यहाँ पे मुस्लिम हैं, अदर समाज और भी हैं, इनका सहयोग आपको मिलेगा? निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि मैंने आज तक के कभी किसी जाति विशेष के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया है। मैंने जो भी काम किया है संपूर्ण समाज, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। समाज का मतलब संपूर्ण समाज। तो यह मेरा शुरू से एक रहा है और जिसे हर समाज भली भांति जानता है, चाहे वो दिव्यांगन समाज का हो, चाहे वो आदिवासी समाज का हो, चाहे वह मुस्लिम समाज का हो, चाहे किसी भी धर्मी समाज का हो, हर समाज के लिए मैंने काम किया है और हर समाज के भाई मेरे मित्र हैं। क्योंकि मेरी मित्रता ऐसी है कि इसमें हर समाज के लोग के साथ मेरा उठना बैठना है। तो ये भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ थे, जिनसे नगरीय निकाय चुनाव लेके हमने चर्चा किया। और ये मेरा भी मानना है, चूंकि इस नगर में मैं भी रहता हूँ, कि अनिल अग्रवाल जी से बहुत पुराना मेरा भी संबंध है। चूंकि ये मेरे सामने तो इनका खैर बचपना था, इनसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ। और जो समाजों की बात आई, मुस्लिम समाज, दिव्यांगन समाज, आदिवासी समाज, तो ये देखा गया है कि ये हमेशा ऐसे लोगों और समाजों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। मुस्लिम समाज का अगर साथ बोला जाए तो काफ़ी इनका है, और आज भी मुस्लिम समाज इनके साथ हमेशा खड़ा रहा है। और उम्मीद करता हूं कि, और इनको बधाई भी देता हूं कि इनको टिकट मिले और ये नगर पंचायत चुनाव अध्यक्ष का चुनाव जीतें और इस नगर का विकास करें। धन्यवाद इसके लिए, आपने जो अपना समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।